हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि एडू पॉइंट में। हम लोग भारत का परिचय पढ़ रहे थे, उसमें आगे बढ़ाएंगे। अब कुछ उसको देखा जाएगा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, कल जो हम लोगों ने देखा था तो उसमें भारत के राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, भारत के राज्यों की राजधानी आप लोगों को अपने से देखना था और केंद्र शासित जो राज्य थे उसको मैंने बता दिया था। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। भारत के परिचय में आज हम लोग देखेंगे तटीय राज्य कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तट के किनारे हैं। तटीय का मतलब होता है या तो समुद्र के किनारे हो या जल से वो लगे हुए हों। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य जो हैं तटीय हैं। यहाँ पे आपका है गुजरात, यहाँ आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, यहाँ पे छोटा सा है गोवा, यहाँ आपका हो जाएगा कर्नाटक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा केरल। ठीक है, और इधर ये तमिलनाडु, यहाँ पे आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा उड़ीसा और ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इधर वाले जो राज्य हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्वी तट। और इधर जो राज्य होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? पश्चिमी तट। क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी नहीं, पहले पश्चिमी हम लोग देख लेते हैं। वो पूछ सकते हैं आपसे पश्चिमी तट की सबसे बड़ी तटवर्ती सीमा किस राज्य की लगती है। मतलब पश्चिम में सबसे अधिक सीमा, तटीय सीमा किस राज्य की है। तो सबसे अधिक जो लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा जो होगा, वो आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, और ये सबसे बड़ी हो गई तो सबसे छोटी भी होगी, तो छोटा जो होगा वो आपका हो जाएगा गोवा। ठीक है, इधर अब पूर्वी तट में आते हैं तो फिर पूर्वी तट में भी वही बात होती है। तो सबसे बड़ा जो होगा यहाँ, सबसे बड़ा जो होगा वो आपका होगा आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटा जो होगा वो आपका होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। तो अब देखिए, ये जो तटीय राज्य हैं आपके, इन तटीय राज्य की सीमाएं जो हैं, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें द्वीपों की, अगर द्वीपों को इसमें जोड़ दिया जाए तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 7515.5 किलोमीटर। ठीक है, आइए इसके आगे बात करते हैं। शीर्ष तटीय क्षेत्र की, शीर्ष तटीय क्षेत्र कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका तटीय क्षेत्र जो है अधिक है।
तो आइए देखते हैं। पहला आपका हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात का सीमा ज़्यादा है, समुद्र से जो है साझा करती है। उसके बाद आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब उसके बाद जो होगा वो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत के राज्यों को स्पर्श करती है? तो 7 पड़ोसी देश हैं। तो 7 जो देश हैं वो किस किस राज्य को स्पर्श करते हैं, ये भी हम लोग यहीं पे देखेंगे। आइए लिखते हैं यहाँ पे। पहले हम लोग देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान, ये देखिए गुजरात से सटा हुआ राज्य जो रहेगा, इसे लिख रहे हैं यहाँ पे। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके आगे देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है सिर्फ भारत के एक केंद्र शासित राज्य से साझा करता है अपना सीमा, वो है लद्दाख, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चीन को देख लेते हैं। चीन जो है कि कौन कौन से भारत के किस किस राज्य से सीमा साझा करता है, तो यहाँ देखिएगा चीन जो है लद्दाख। उसके बाद आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चीन के बाद हम लोग देख लेते हैं यहीं पे नेपाल को। नेपाल, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। बिहार के बाद जो है कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेपाल देख लिए। नेपाल के बाद आइए हम लोग देखते हैं भूटान। सिक्किम, ये वाला भाग सिक्किम का है, तो इधर वाले क्षेत्र में इसे फैला हुआ है भूटान। तो पश्चिम बंगाल से साझा करेगा, उसके बाद सिक्किम से, सिक्किम के बाद जो है कि असम से, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं म्यांमार। तो म्यांमार के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ से मिटाते हैं। जो ये वाला क्षेत्र है ना, ऐसे कुछ करके, तो यही वाला क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र म्यांमार का होता है। तो म्यांमार देखिए किस किस से सटा होगा। सबसे ऊपर है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश के बाद नीचे आएंगे नागालैंड, और उसके बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, ठीक है। कितने हो गए? 2 2 4 2 6। लास्ट देख लेते हैं हम लोग बांग्लादेश के, ठीक है। बांग्लादेश देखिए यहीं बीच में
इस वाले क्षेत्र में बांग्लादेश रहेगा। तो बांग्लादेश यहाँ पे साझा करेगा मिजोरम, फिर उसके बाद त्रिपुरा, फिर यहाँ पे मेघालय है, मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है, इतने से साझा करेगा बांग्लादेश। तो हम लोग देख लेते हैं कितने राज्य भारत के हैं जो विदेश से साझा करते हैं, मतलब दूसरे देश से अपनी सीमा साझा करते हैं। भाई, एक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 1 2 3 4 5 हो गए। जो कॉमन मिलेगा उसको छोड़ देंगे। लद्दाख, लद्दाख कॉमन है। हिमाचल प्रदेश 6 हो गया, उत्तराखंड 7, सिक्किम 8, अरुणाचल प्रदेश 9, यूके को गिने थे 9 के बाद ये देखिए यूपी 10, बिहार 11, सिक्किम को लिए थे पश्चिम बंगाल 12, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 के बाद अब यहाँ पे 6 और ये आपका हो जाएगा 7 और ये 8 9 10 10, एक यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब आइए पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम, असम। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश को गिन लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ देखिए एक ये हो गया और ये मणिपुर और एक ये मिजोरम। ठीक है, और यहाँ पे एक मेघालय, त्रिपुरा, ये त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो जो है कि 1 2 3 4 5 6 हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 हो गए हमारे जो दूसरे देश से अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं सत्रह तो अन्य देश से सीमा साझा कर रहे हैं और 9 जो तटीय क्षेत्र थे हमारे यहाँ, गुजरात 1 और महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, पश्चिम बंगाल 9। 17 9 कितना हो गया? 26, मतलब टोटल 26 राज्य, 17 जिनमें से दूसरे देशों से साझा कर रहे हैं अपनी सीमा और 9 जो है तटीय क्षेत्र है। बाकी जो राज्य बच रहे हैं उनको हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ देखिएगा, छत्तीसगढ़ बच गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो न तो समुद्र से न ही किसी देश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात कंफर्म हो गई। आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रश्न बनता है कि भारत का ऐसा कौन राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य जो है आपका त्रिपुरा है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर भारत के बारे में देखते हैं। पूर्वी
भारत। तो पूर्वी भारत जो है देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ऐसे सिक्किम वाला क्षेत्र लेके ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सिक्किम। यहाँ पे आपका है मेघालय, मेघालय ये वाला पार्ट असम है, 3 असम। ये देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। यहाँ नागालैंड, नागालैंड। यहाँ हो जाएगा मणिपुर। ये 7 नंबर मिजोरम। यह 8 नंबर यहाँ त्रिपुरा। ठीक है। तो सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इनको हम लोग पूर्वी भारत के नाम से जानते हैं। अब इनमें से सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनको हम लोग कहते हैं 7 सिस्टर। 7 सिस्टर के नाम से इनको हम जानते हैं। सिक्किम को छोड़ के बाकी ये जो 7 हैं इनको हम लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। 7 सिस्टर क्यों कहा जाता है इनको? इनका जो है कि रहन सहन सब कुछ लगभग एक जैसा मिलता जुलता है, इसलिए इसको 7 सिस्टर का नाम दिया गया। और देखिए यही है, ये सिक्किम है, ये पश्चिम बंगाल का ये जो सिलीगुड़ी मार्ग है ना, ये सिलीगुड़ी मार्ग, सिलीगुड़ी मार्ग को चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कहीं पूछे तो बता सकें आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके। अब आइए देखते हैं प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे आपका चेन्नई है, चेन्नई से यहाँ तक 12 नॉटिकल मील की दूरी को 12 नॉटिकल मील की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा। समुद्र की तरफ, चेन्नई से समुद्र की तरफ 12 नॉटिकल मील की दूरी तक को हम लोग प्रादेशिक सीमा कहते हैं। और उसके बाद संलग्न सीमा, संलग्न सीमा 12 से आगे जब बढ़ेंगे 24 नॉटिकल मील की दूरी तक हम लोग उसको क्या कहेंगे? संलग्न सीमा। और उसके बाद देख लेते हैं हम लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 24 नॉटिकल मील की दूरी से लेके 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। ठीक है, कि भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है, यह टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।